कराची की आवाम को लूटा जा रहा है। उस लुटेरों के खिलाफ ये एहतजाज। बिजली दे नहीं रहे, लोड शेडिंग जो है 14-14 घंटे की हुई है। हम के इलेक्ट्रिक की जालिमाना बिलिंग के खिलाफ मुत्तहिद एक पेज पर है। ये तो कुछ भी नहीं है। अभी हम गैर मुद्दे मुद्दे के लिए हड़ताल कर जाएंगे। ठीक है, इनकी हुकूमत आने के बाद इन्होंने वादा किया था कि गरीब आवाम को 300 यूनिट फ्री देंगे, मगर इन्होंने 300 यूनिट नहीं, एक रोड में बम गिरा रहे हैं। इतना बुरा हाल है, तस्वुर भी नहीं कर सकते। कराची के ताजिरों ने मुत्तहद होकर बिजली, फिक्स टैक्स और IPPs के खिलाफ यकजुबान हो पर भरपूर एहतजाज का मुजाहरा किया। आम हालात में आपस में इख्तलाफात के बावजूद आज इस इशू पर यकजा हो गए और हुकूमत तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए सड़कों पर आकर एहतजाज किया। आप ये समझ रहे हैं कि जो मैं इधर खड़ा हूँ तो आप एसेंशियल आइटम पे भी आपने विंडो होल्डिंग टैक्स लगा दिया है, तो क्या खाना नहीं खाएंगे? क्या अपने बच्चों को रोजगार ले सकते हैं? नहीं हो सकता। अवाम ताजिर पंग गिरी में आ गए हैं। बिजली के बिल अदा नहीं हो पा रहे हैं, कारोबार चल नहीं रहे हैं, महंगाई बेकाबू है, टैक्सेस की भरमार है और हुकूमत को इसका कोई एहसास नहीं। इसके अलावा हमारे पास कोई दो ही हल थे, या हुकूमत को पुकारें कि हमारी बात सुने, या फिर हम सड़कों पर आए। एहतजाज पूरी कराची की ताजिर बिरादरी की तरफ से। इसके मेजबान पूरी कराची ताजिर बिरादरी है और इंशाल्लाह ताला हमारे अगर मुतालबात नहीं माने गए तो हम हड़ताल की तरफ भी जाएंगे। आज कराची की तमाम ताजिर बिरादरी एक पेट पे खड़े होकर आज ये एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। इसके बाद जो आगे का लाएमल हमारा होगा, अगर हमारे मसले नहीं सुने गए तो इंशाल्लाह ताला पूरी कराची को हम लॉकडाउन करेंगे। जिन लोगों ने मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा करना है वही लोग आज रोड पर हैं, तो यकीनन इसका मकसद ये है कि जो मौजूदा हुक्मरान हैं उन्होंने मईशत को तबाह कर दिया है। तो मैं समझता हूँ कि जब तक आप एक माहौल पैदा नहीं करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के लिए कि वो कारोबार करके मुल्क के रेवेन्यू में इजाफा करे। आज मैं तुमको खराजे तहसीन पेश करता हूँ। हमारी आवाज पर सारे ताजिर, सारे दुकानदार यहाँ पे मौजूद है। जिंदाबाद। इसी तरह अगर हमारी तहरीक चलती रहेगी, अगर आप यहाँ मौजूद होंगे, वो दिन दूर नहीं जब हमारे सारे मुतालबात मान लिए जाएंगे। ये एहतजाज के इलेक्ट्रिक के खिलाफ है, ये एहतजाज IPPs के खिलाफ है, ये एहतजाज जो ताजिर को स्कीम के नाम पर ताजिर कातिल स्कीम बना दी गई है, ये उसके खिलाफ एहतजाज है। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बहुत से ताजिर रहनुमा यहाँ आए, सबको शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, सोशल मीडिया पे बहुत शौक था कि हम बाइकाट करेंगे, लेकिन आज तो ये मुजाहरा इरफान और अतीक सिंह गरीब पराठा के क़यादत के अंदर असम खान की क़यादत में कामयाब हुआ है। अब मैं आखिर में खिताब की दौलत दूंगा इलेक्ट्रॉनिक बिल और एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब रिजवान इरफान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे यहाँ आए हुए तमाम ताजिर रहनुमा, मेरे आए हुए दुकानदार, दोस्तों, मीडिया के दोस्तों, साथियों, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आपको बता चलूँ, ये जो हमने एहतजाज दूसरा किया है, इसका मकसद क्या है, बहुत से लोगों को पता ही नहीं। यहाँ जो दुकानदार अपनी दुकानों पर बैठे हुए हैं उनको पता ही नहीं क्या मसला होने जा रहा है। आपको बताता चलूँ कि ये जो आप दुकानों पर बैठे हैं ना, ये इनकम टैक्स आपसे 60,000 रुपये महीने देने जा रहे हैं। आपको मंजूर है? ये जो आपसे 60,000 रुपये महीना बच्चा लेने जा रहे हैं, ये आपको मंजूर है? तो निकले आप लोग नहीं निकलेंगे तो ये आपको राइज हो जाएगा और आप जो है ये बच्चा देने पर मजबूर हो जाएंगे। और ये जो IPPs का मसला है, ये जो आप पे टैक्स लग रहे हैं बिजलियों में बिल पे, ये जो आप लाखों रुपए बिल दे रहे हैं, ये जब तक कि ये कैंसिल नहीं होता, ये IPP का मसला, जब तक कि आप लोग जो है ये बिल देते रहेंगे।
कब तक जो है आप ये जो जुल्म सहते रहेंगे, नहीं निकलेंगे तो आप जो है ये आप पे जो है लादते रहेंगे लोग और आप जो है खुदकुशियों को मजबूर हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं तमाम लोगों की आमदनी कम है और अखराजात बढ़ गए हैं। क्या वजह है ये अखराजात जिन्होंने बढ़ाए हैं, जिन्होंने अपनी अय्याशियां कम नहीं की, आप लोगों के अखराजात बढ़ा दिए। क्यों आप लोग के साथ उनके साथ जो है आंखों में आंखें डाल के बात नहीं करते? क्यों नहीं निकलते आप लोग? जब तक कि आप लोग नहीं निकलेंगे आप लोगों का मसला हल नहीं होगा। हम लोग आवाज उठा रहे हैं, जितने भी ताजिर रहनुमा हैं वो आप लोगों के लिए आवाज उठा रहे हैं। आप लोग जब तक उनके साथ शाना बशाना नहीं करोगे, नहीं निकलेंगे, जब तक कि आपका मसला हल नहीं होगा। और मैं आपको बताना चलूं कि आगे हम जितने भी लोग हैं मशावरत के साथ पूरे पाकिस्तान के ताजिर और कराची के ताजिर मिलकर अब हड़ताल की तरफ जा रहे हैं। आप इसमें साथ देंगे हमारा? ये आवाज, ये हड़ताल, ये आप लोगों की हड़ताल है। ये आप लोगों की जो आपके जो आगे आने वाली नस्लें उनके लिए कर रहे हैं हम। क्या आप समझते हैं कि हमारा काम ये जायज है या हम करें? आप समझते हैं हड़ताल होनी चाहिए? बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और जितने भी ये बिलों का सिलसिला है, आपको जब तक ये बिलों के टैक्सेस कम नहीं होते, आप चाहते हैं बिल ना दें, आपके प्रति है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये वजह ये भी है कि बिल ना देते तो बिजली काट देते हैं। जब तक कि हम मुत्तहिद नहीं होंगे, एक साथ इत्तेफाक नहीं करेंगे। और मैं आपको बताता चलूँ, अब कोई भी आए माइका लाल, अगर हमें गिरफ्तार करना चाहता, तमाम ताजिर को गिरफ्तारी देंगे। आप तमाम ताजिर गिरफ्तारी देने को भी तैयार हैं, इस आवाम के साथ खड़े होने के तैयार हैं। अब आपका वक्त है कि आवाम हमारे साथ खड़ी होती है नहीं होती। अब मैं आपको बताया चलूं कि अब जो है एक मीटिंग रखी जाएगी तमाम मिल के ताजिरों की, उसमें जो लाएमल बनाया जाएगा तो उसमें तमाम लोग जो है उसमें भरपूर साथ दें। अब वो हड़ताल भी हो सकती है या और भी जो है हमारे जो कानूनी और आईनी जो है जो हमारे जो है जो हम जो फैसला करेंगे उसमें तमाम लोग जो है उसमें भरपूर साथ देंगे। इंशाअल्लाह हक और सच की फतह होगी। पाकिस्तान ताजिर ताजिर रखने कमेटी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम आपका। ये एहतजाज आज का ये एहतजाज हमारा भरपूर एहतजाज था और ये एहतजाज IPPs के ख़िलाफ़ था, के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ था। और ताजिर दोस्त स्कीम जिसके नाम पर जो स्कीम हम पर नाफिज की जा रही है, ताजिरों का कत्ल है, ताजिरों का माशी कत्ल किया जा रहा है। मुझे ये बताइए, एक दुकानदार 60,000 रुपये महीना इनको देगा तो अपने घर में क्या लेकर जाएगा? वो एक वक्त का चूल्हा बहुत मुश्किल चल रहा है, कारोबार वैसे ही नहीं है, मुल्क की मईशी हालत ख़राब है, कराची की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। उसके बावजूद आप ये चाहते हैं कि आवाम की एक वक्त की रोटी छीन ले, तो इस पर हम मज़ामत करेंगे। अगर ये हमारे मुतालबात नहीं माने गए तो हम गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए हड़ताल भी देंगे। के साथ क्या करेंगे भाई जी? राब्ता कमेटी के साथ जो है दोस्ती करेंगे, राब्ते करेंगे, इंशाल्लाह मसला हल करेंगे। और नहीं, जो मीटिंग हुई उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए मीटिंग तो होती रहती है, आपस में गिले शिकवे दूर करेंगे। ये कौज एक ही है, ताजिरों का कौज एक है, मसला एक है। अब किसी को किसी की शक्ल पसंद नहीं है, किसी को किसी शक्ल पसंद नहीं है, लेकिन ये हमें इससे बाला ताक रह के आगे काम करना होगा, क्योंकि हम ताजिरों का नुकसान होगा। अगर हम बटेंगे ताजिरों का नुकसान होगा, ये उनको भी सोचना चाहिए। और हमने तो सोचा हुआ है, आए हम मिल के काम करें, इस मसाइल को हल करें। जब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे तब तक हम लोग कैसे नहीं बचेंगे। आज के एहतजाज के बारे में बताइएगा। देखिए, आज का एहतजाज हमारा बड़ा पुराना एहतजाज था, आज ये दूसरा एहतजाज था। इसमें कराची के तमाम ताजिर रहनुमा मौजूद थे। मकसद ये था कि जो बिजली के जो बिल आ रहे हैं, इसमें जो टैक्स लग रहे हैं ज़ालिमाना, इसके खिलाफ ये जो IPPs का गोरख धंधा लगा हुआ है, ये जो उनको जो है बिजली ना बनाने की सूरत में पैसे दिए जा रहे हैं, उसके खिलाफ। और एक जो ताजिर दो स्कीम है, वो जो उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है गैर कानूनी दुकान के जो है साइज़ के हिसाब से, उन्होंने लाखों रुपये जो है टैक्स लगाए छोटे दुकानदारों पर, उसके खिलाफ, महंगाई के खिलाफ तमाम लोग जो है इसमें जो है शामिल हुए। इसमें एक पुराना एहतजाज था और इसमें जो है हम मशावरत करके पूरे पाकिस्तान के साथ और कराची के तमाम ताजिर रहनुमाओं से मिल के इसमें हम हड़ताल भी करने जा रहे हैं। वो पुराना हड़ताल होगी इसमें। इसके अलावा आपको बताया चलो कि इसमें जो हमने एहतजाज का सिलसिला जो है वो हमने जारी रखा हुआ है। अगर
गवर्नमेंट ने हमारी बात नहीं सुनी, हमारे मसाइल हल नहीं हुए, तो हम जो है अपनी गिरफ्तारियां भी दे सकते हैं और जो है हम जेलों में भी जा सकते हैं और तमाम लोग जो है जेल बरू तहरीक भी चालू कर सकते हैं। जब आप समझते हैं कि बाकी कराची के सारे ताजिर एक जगह जमा है, क्योंकि कल से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से कुछ ताजिरों की जानिब जा रहा था कि हम इसका बाइकाट करते हैं, तो अगर ये रुझान चलता रहा तो हुकूमत तो इसको संजीदगी से नहीं लेगी। देखिए जो लोग है वो भी हमारे भाई हैं, उनको भी हम जो है साथ देंगे, ऐसी बात नहीं है, भाइयों में झगड़ा होता है, लेकिन वो भी इस काम में मुत्तफिक हैं कि जो ज़ालिमाना टैक्स है, ये जो निज़ाम है इसको ख़त्म किया जाए। तो इंशाअल्लाह जो है तमाम लोग जो है इसमें शामिल हैं और शामिल होकर जो है आगे फैसला करेंगे, वो देरपा भी होगा और सूरत भी होगा। रतीक भाई आप आ जाइए।